हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक पे और कुछ स्टॉक्स पर जहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं उन पे बात करेंगे और कुछ अपडेट्स बात करेंगे जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस करे हैं। उन शेयर्स पे क्या अपडेट है उन पे भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम मार्केट आउटलुक से। जब हमारी लास्ट वीडियो आई थी 23,900 और 24,000 के बीच में कहीं निफ्टी झूल रहा था और हमारा ये मानना था कि स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन तो अभी हो सकती है क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हैं। लेकिन आप इंडेक्स टर्म में बात करें तो मुझे लग रहा था फॉर द टाइम बिंग करेक्शन हो चुकी है और उसके बाद निफ्टी चलना चाहिए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लगभग 24,000 से हमने 1,000 पॉइंट की रैली कर दी, 4-4.5% की। 24,800 का आज क्लोज आया और मुझे लगता है मंडे को या ट्यूसडे को मैक्सिमम आपको 25,000 का दायरा देखने को मिल जाएगा। बट पॉइंट ये है, उसके बाद क्या? उसके बाद मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से या तो साइडवेज हो जाएगा या बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ से एक डबल टॉप बनाते हुए वापस आ जाए। अब ये डबल टॉप बनेगा या ब्रेकआउट होगा तो टाइम बताएगा, बट मेरा ये मानना है फॉर द टाइम बिंग मैं उसको यही मान के चल रहा हूँ कि डबल टॉप यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमें वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही मार्केट में कि वो 25,000 का ब्रेकआउट या आराम से दे दे। हो सकता है 25,100 तक चली जाए, 25,050 तक चली जाए और उसके बाद वहां से बैक आ जाए। बट मुझे लगता है जब तक 25,100 यहाँ से कटता नहीं है, आपको यही मान के चलना है कि निफ्टी यहाँ से डबल टॉप बना सकता है और इंडेक्स में एक दोबारा से 2 या 3% का फॉल आ सकता है इस इतने बड़े अप मूव के बाद। बट उससे पहले हम बात करें, यूएस से एक न्यूज आ रही है। यूएस में फेड ने लगभग ये तय मान लिया है लोगों ने कि फेड सितंबर में रेट कट करने जा रहा है और आज फेड ने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है कि हाँ, जेरोम पावेल ने कि हाँ सितंबर में एक रेट कट आ रहा है। पॉइंट अब ये है कि वो 25 बेसिस पॉइंट का होगा या 50 बेसिस पॉइंट का होगा, देखने वाली बात सिर्फ ये होगी और मार्केट उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। बट मेरा मानना ये है, रेट कट जरूर आ रहे हैं बट फॉर द टाइम बिंग मुझे ये लगता है कि जो FIIs वाले शेयर हैं जहां पे FIIs निवेश करना पसंद करते हैं, FIIs का निवेश करने का पैटर्न क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। FIIs सबसे बड़ी NBFC ले लो, बजाज फाइनेंस ले लिया, सबसे बड़ा बैंक ले लो HDFC बैंक ले लिया, इस तरीके से FIIs निवेश करते हैं। तो मुझे लगता है आपको भी अब इस वक्त लार्ज कैप में सिक्योरिटी भी है और मुझे लगता है जब रेट कट्स आ ही रहे हैं तो और कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड लग नहीं रही है, चाहे वो HDFC बैंक हो चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, यहाँ पर बहुत बड़ी डाउनसाइड नहीं दिख रही है हमें। तो मुझे लगता है अगर FIIs यहाँ पे लौटते हैं तो मुझे लगता है ये 2 ऐसे शेयर होंगे जो यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आप इन पे नज़र लगा सकते हैं और मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है, जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। बट मुझे लगता है ये 2 शेयर अच्छा यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि FIIs का फ्लो यहाँ पे आ सकता है। बट बहुत ज़्यादा फ्लो इंडिया में आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, उसके पीछे रीज़न है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स 12 या 13 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है और हमारी मार्केट आज 22 टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कंफर्ट उनको ज़्यादा बाकी मार्केट्स में आएगा, चाहे वो चाइना की हो या हांगकांग की हो, काफ़ी वैल्यूएशन वाइज जो चीप है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट देखना वही है कितना फ्लो आता है। अगर वो फ्लो आएगा तो मुझे लगता है वो फ्लो आएगा दिग्गजों में, जैसे कि बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक, वो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं और मुझे लगता है वहाँ पे एक कैचअप रैली आ सकती है। 65-6600 तक बजाज फाइनेंस आ गया और मुझे लगता है कैचअप रैली यहाँ पे आ सकती है। और उसके बाद हम बात करें, एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी मार्केट में ICICI सिक्योरिटीज़ की मसगांव डॉक को लेके कि 77% तक यहाँ पे प्राइसेस गिर चुके हैं। अगर आप टॉप से देखेंगे तो 25-30% आई थिंक वो जा भी चुका है। बट मुझे ये लगता है, हम जब से रिपोर्ट नहीं भी आई थी हम लगातार इन चीज़ों पे हम डिस्कस करते थे, कितने ही हज़ारों के करोड़ों के आ जाएं, इनके ऑर्डर्स आ जाएं, एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, फंडामेंटल रातों रात चेंज नहीं होते। आने वाले 2 साल 3 साल की अर्निंग ऑलरेडी इन सब में डिस्काउंटेड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क निवेशकों के लिए है। मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ पर टॉप बनेगा, बट जहाँ पे भी बनेगा वो बहुत पेनफुल होगा। ऐसे शेयर जब टॉप बनाते हैं तो ऊपर दोबारा वो टॉप को वापस रिक्लेम करने में बहुत सालों का समय लग जाता है। तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से उठ नहीं सकता या ये गिरेगा, क्योंकि अगर इसकी सही वैल्यूएशन लगानी हो आप इसको PE टर्म्स में देख ही नहीं सकते। आप देखेंगे 38 का PE है, 77% कैसे गिर जाएगा। बट इन शेयर्स को आप PE के टर्म में नहीं देख सकते। ये
इनके लिए बेस्ट इवैल्यूएशन का मेथड होता है, उसे कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, उसमें कैसे हम आज के प्राइस पे हम लेके आते हैं फ्यूचर के प्राइस को, वो सब कभी हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये कंपनीज आप पी के ऊपर जज नहीं कर सकते कि क्या उनमें वैल्यूएशन है, जहां पर आपको पता है कि कितना कैश आने वाला है, आपको सब क्लैरिटी है। ऐसे शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ DCF का मॉडल काम आता है, ना कि आपका PE रेशो काम आता है। बट मुझे लगता है फॉर द टाइम बिंग अगर आप उनमें निवेशित हैं तो मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बांधना चाहिए, और बिल्कुल बांधना चाहिए। ऊपर के 10-20% अगर आप छोड़ भी देंगे तो एक बहुत बड़ी डाउन साइड से आप बच सकते हैं। बट अल्टीमेटली कॉल आपका है, पैसा आपका है, लॉस भी आपका है और प्रॉफिट भी आपका है, तो डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। बट फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है इन शेयर्स का एक टॉप आउट हो चुके हैं, चाहे वो मसगांव डॉक हो या HAL हो। ये 2 शेयर्स मुझे यहाँ से टॉप आउट दिख रहे हैं। हो सकता है हम गलत हो जाएं, बट प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है कि हम यहाँ से गलत होंगे, क्योंकि टॉप से 25-30% की करेक्शन आना कोई आम बात नहीं है। और उसके बाद और जिस स्पीड से, इंटेंसिटी से वो करेक्शन आई है, मुझे लगता है कि ऊपर काफ़ी लोग ट्रैप्ड हैं। अब जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो उसमें एक सेलिंग प्रेशर आपको दिखाई देगा। और हम कुछ शेयर्स पे बात करेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नाटको फार्मा की। लगभग 800 रुपये पे यहाँ पे डिस्कस किया गया था, आज 1500 का भाव उसमें हो गया है। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे बुक करना चाहिए बिल्कुल प्रॉफिट। और उसके बाद हम बात करें फाइन ऑर्गेनिक्स की। लगभग 6 महीने पहले तक, 4 या 6 महीने पहले तक हमने लगातार उस शेयर का डिस्कशन करा था। 4300, 4600 के आसपास जब वो ट्रेड करता था, और हमने अनुमान जताया था कि ये 6000 तक जा सकता है। आज 5500-5600 तक का हाई, इवन बीच में उसने 5900 तक का भी हाई छू दिया। तो अब मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी अपसाइड तो नहीं दिख रही है। फॉर द टाइम बिंग ये फेयरली वैल्यूड शेयर है, बट मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के लिए टाइम जा चुका है। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी भी है, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चाहिए, तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक जैसे शेयर दे रहे हैं। अगर आप स्मॉल कैप में और भी कहीं निवेश करना चाहते हैं तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, लेकिन एक बड़ी रैली उसमें आ चुकी है, पूनावाला फिनकॉर्प 7 या 8% ये पिछले हफ्ते चल चुका है ये शेयर। बट मुझे अभी भी ये वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रहा है, और मुझे लगता है कि आपको इसमें निवेशित रहना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन स्मॉल और मिड कैप की बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको कहीं निवेश के मौके देखने ही है तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है, जब भी इंडेक्स में 5% की करेक्शन आ जाए, आप निफ्टी को एक ठीक ठाक क्वांटिटी में ऐड करिए, अगली करेक्शन आए तो और ऐड करिए। इस तरीके से आप इसमें प्लान कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है लार्ज कैप में HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर में फिर भी एक स्कोप है। बट मुझे नहीं लगता कि स्मॉल और मिड कैप में बहुत ज़्यादा यहाँ से रैली का स्कोप बचा हुआ है। हालांकि पिछले 1-2 साल से हमने काफ़ी आउट परफॉर्म किया बाकी मार्केट्स को, बट मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग ये बिल्कुल वैल्यूएशन ऐसी है, चरम पर है। बहुत ज़्यादा इनमें रैली की उम्मीद नहीं करना चाहिए। हाँ, इक्का दुक्का शेयर बीच में कुछ अच्छे मिल जाते हैं, जहाँ पे अर्निंग की विजिबिलिटी है, जहाँ पे ये पता है कि मैनेजमेंट अच्छा है। आप हो सकता है कोई शेयर बहुत ऊपर ले लें, अगर उसका प्रमोटर अच्छा है ना, धंधा अच्छा है जो आगे चलने वाला है, तो भाव आपका फिर आ सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर के मन में कोई खोट है और धंधा ऐसा है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है या किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है, ऐसे धंधे में बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो आपको जहाँ भी निवेश करें, वैल्यूएशन को ध्यान में रख के करें, प्रमोटर्स को ध्यान में रख के करें, धंधा आपको कैसा समझ आ रहा है, आगे जाके मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है और आपको वो मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद लगता है, इन सब फैक्टर्स का ध्यान दें, तभी स्मॉल और मिड कैप में निवेश करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही शेयर चलेंगे जो कंपनी सर्वाइव करेंगी और अच्छे और बुरे दोनों दौरों को आराम से निकाल पाएंगी। आज की ये वीडियो यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।